कानपुर में डीएम कंपाउंड के अंदर जिस महिला की लाश मिली, उनके भाई हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका और कब इस घटना के बारे में आपको पता है? मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है और इस घटना के बारे में मेरे को कल जो कल्प्रिट है उसके बारे में कल ही पता लग गया था कि वो भी पुलिस ने उसको पकड़ लिया है और आज बॉडी भी बरामद हो गई है। इस पूरे मामले में आप लोगों ने एक एप्लीकेशन दी थी जिस पे मुकदमा भी दर्ज करा गया था। आप लोग का शक था इस जिम ट्रेनर पर। क्या इतने दौरान कार्रवाई करी? 4 महीने तक उनकी खबर नहीं थी। आपको क्या लग रहा था उस वक्त की कहानी? 24 जून को जब मेरी सिस्टर गायब हुई थी तो सेम डे ही ये विमल सोनी जो जिम का ट्रेनर है वो भी गायब था। और अभी जब बातें जब खुली हैं, पुलिस ने और इंटरोगेट किया है उसको, तो पता लगा उसने 24 तारीख को ही उसको मार दिया था। और बॉडी जो है वो डीएम आवास का जो प्ले ग्राउंड होता है वहाँ पर जो क्लब होता है वहाँ पर दबा दी थी, जो कि आज मिली है। तो कुछ सुन के शौक लगा कि डीएम कंपाउंड के अंदर कैसे कोई बॉडी गाड़ सकता है? या यही चीज़ मैं भी सोच रहा हूँ कि जहाँ पर सारे बड़े ऑफिसर, जहाँ पर डीएम और जज, यही सारे लोग आते हैं और वहाँ पर अगर ये काम हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि कानपुर में कोई भी सेफ है। क्या लगता है आपको, क्या वजह थी? अपनी मर्जी से कई बार बात सामने आई कि शायद गई हो या फिर जबरन उनको ले जाया गया हो, अपहरण में मुकदमा दर्ज हुआ था। आपको क्या लगता है कि क्या हुआ इस पूरे दौरान? देखिए, जो अभी तक की पुलिस ने ही सारी इंटरोगेट करी और अच्छी करी, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं किया है, बट ये कि जो अभी तक उनको पता लगा है कि एक नॉर्मल बात करते करते उसने कुछ ऐसे हाथ मारा कि उसके नाक से ब्लड आ गया था। नाक से ब्लड आने की वजह से उसने उसको मार ही दिया सीधे। आपको लगता है कि हाथापाई हुई किस वजह से हुई? क्या ये बात सामने आई? ये सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं है, बट ये है कि कहीं ना कहीं विमल सोनी ने कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ रही होगी जो भी पुलिस वाले बातचीत कर रहे हैं। अभी एग्जैक्टली चीज़ें पता नहीं है क्या है, बट कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। इस पूरे जहां हम खड़े हैं, शायद पीछे भी ये किसी जज का घर है, यहाँ सामने से बॉडी मिली है। जहाँ भी देख रहे हैं सारे, इधर जॉइंट मजिस्ट्रेट का घर है, इधर भी एक मजिस्ट्रेट का घर है। सारे जज हाई प्रोफाइल कानपुर के जितने सारे इसी लोकेलिटी में रहते हैं। क्या लगता है 4 महीने बीत गए, बताया जा रहा है कि शायद जो मर्डर है वो पहले हुआ हो। इन 4 महीनों में क्या आपको लगता है कार्रवाई हुई जिस तरीके से होनी चाहिए? देखिए, मैं ये बोलूँगा कार्रवाई तो हुई, मैं ये नहीं कहूँगा कार्रवाई नहीं हुई, बट ये कि बीच में कानपुर में कुछ अभी क्रिकेट मैचेस थे और कुछ और हाई प्रोफाइल केसेस थे, तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ में पिछड़ गए। शायद इसी वजह से हमारा केस सॉल्व होने में टाइम लगा। तो हमारे साथ इस वक्त उस महिला के पति भी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। आपको कब पता चला, क्या पूरा मामला था? आप लोगों ने पुलिस को कंप्लेन भी दी, कैसे ये सामने आया? इसमें शुरुआती दौर में तो प्रशासन को जब हम लोग ने बोला कि तो चीज़ें दूसरी जो एक जोड़ा जाता है कनेक्शन, तो वो जोड़ दिया गया। प्रेम प्रसंग? हाँ, प्रेम प्रसंग वाला कनेक्शन जोड़ दिया। जब गाड़ी में रस्सी और ये सारी चीज़ें बरामद हुई, सिम ट्रे वगैरह, उससे इन्होंने थोड़ा सा चीज़ों को मोल्ड करते हुए बोला कि ये अपहरण का मामला है और उसको बहुत फ्रिक्वेंटली किया भी। और सारी चीज़ें करते हुए इन्होंने बोला कि हाँ नहीं, हम लगे हुए हैं, कर रहे। और ये ऐसा भी नहीं है, नो डाउट ये कर रहे थे, मगर इनको कोई भी चीज़ मिल नहीं पा रही थी किसी भी तरह से। क्योंकि मैं आज 4 महीना हो गया, मैं 4 महीने से लगातार लगा हुआ हूँ। मैंने अपने काम वाम जॉब वॉब सब छोड़ छाड़ के हमने काम लगे हुए थे बिल्कुल पूरी तरह से इसमें, और करा, मगर जब कुछ सफलता नहीं हाथ लगी तो फिर बैक टू पवेलियन हुए। बस ये था कि कंटिन्यू इनके साथ फॉलोअप में थे कि क्या चीज़ चल रही क्या नहीं है। और एक कॉमन आदमी कहाँ तक सोच सकता है, मैं कॉमन आदमी की तरह ना सोच के मैंने बहुत कुछ करा। हम प्रधानमंत्री लेवल तक भी जाके लेटर और जनता दरबार और सारी जगह में गया, कुछ करे, लेकिन 4 महीने तक बॉडी नहीं, कुछ नहीं मिली। ये तो सर मालूम ही नहीं था ना, मैं तो सोचा था कि मेरा आदमी अवेलेबल होगा। ये तो जब वो बंदा पकड़ा गया तब पता चल रहा मुझको कि मेरा आदमी नहीं है। जब मैं उसके कपड़े और इस तरह, अभी भी जब वो खुदाई चल रही थी तो कुछ दिख नहीं रहा था, जब और थोड़ा नीचे खोदा गया तब वो जब कपड़े बाहर आए, लोअर उसकी बाहर आई, तो उससे कपड़ों से पहचाना, बालों से पहचाना कि नीचे के बॉटम में उसके कलर था ब्राउन कलर का, तो उससे सारी चीज़ें पहचान ली सर। और तो कुछ मिला नहीं उसमें, बाकी तो सब। क्या लगता है, उम्मीद करी थी कि इस तरीके का जघन्य अपराध हो? सर आप ये मान के चलिए कि वो बंदी इतनी बढ़िया थी मेरी पत्नी की, क्या बताएं। बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। आज मैं अपने बच्चों को जवाब देने योग्य नहीं बचाऊं किसी भी तरह से, क्योंकि वही से होल सोल इंचार्ज थी मेरे घर की। मेरी माँ भी नहीं है, मेरा तो पूरा घर भी कर गया सर। ये तो एक उम्मीद थी कि चलो मिल जाएगी, कोई भी बात होगी हम उसको अपने पास रखेंगे। दुनिया की बातों से दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं है। 4 दिन गॉसिप करेगा आदमी, बंद कर देगा, उसके बाद तो हम अपने पास रखेंगे उसको, क्योंकि हमें अपने बच्चों की, अपने सबकी वो देखनी थी। पुलिस ने बताया जब आपको कि यहाँ पर ऐसा अपराध हुआ है और बॉडी मिली है, क्या
कैसा लगा? सर वो हमें अपने साथ ही लेकर आए हैं। बस ये था कि मैं अपनी बाइक से वो गाड़ी से आया था और वो अपनी उससे आए थे। उन्होंने कहा वहाँ पे चलना है, मैंने कहा चलिए। और मैं करीब 3:30 बजे से मैं कंटिन्यू थाने में, चौकी में पूरी तरह से हूँ। ये ब्रदर जो हम ब्रदर इन लॉ हमारे वो भी साथ में हैं और सभी लोग हैं। हमने अपने जीआई को भी बुला लिया था, ये भी साथ में हैं। क्या मांग करते हैं, क्या अपेक्षा है कि क्या सज़ा होनी चाहिए और किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? सर इसको बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए और इसको सजाए मौत होनी चाहिए सर, क्योंकि इसने पूरा घर बर्बाद कर दिया और उस मेरे वाइफ की कोई गलती नहीं थी इसमें। इसने जानबूझ के इस घटना को पूरी तरह से अंजाम दिया। कोई भी बात हुई होगी या कुछ भी होगी, कोई भी दिमाग में मनसा होगी, क्योंकि वो एक दिन में जितना कमर के ऊपर तक की गड्ढा है वो एक दिन में तो खुदा हुआ गड्ढा नहीं है। वो पूरी तरह से प्लानिंग थी, क्योंकि 20 दिन से तो मेरी वाइफ की तबीयत ही ख़राब चल रही थी। उनको प्रॉब्लम थी, गर्मी में ब्रीथ करने में दिक्कत होती थी, बीपी ऊपर नीचे होता था, तो नमन कनोडिया से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। और वो उन्होंने सुबह मुझसे बोला भी 5:30 बजे के आगे कि सुनो मैं जा रही हूँ। मैंने कहा बेटा मत जाओ, क्योंकि एक दिन पहले मैं खुद ही एक पार्टी से होके आया हुआ था। अब आखिरी सवाल आपसे लेंगे, यहाँ पर जो बॉडी रिकवर हुई है 5 फीट का गड्ढा मिला है और वो भी डीएम कंपाउंड के अंदर, क्या लगता है कि कौन होगा जिसने गड्ढा भी खोदा और किसी को पता भी नहीं चला क्या था? सर एक्चुअली है क्या कि वो यहाँ की पूरी गतिविधियों को जानता था और 11 से 12 साल से वो लगातार यहाँ पे वो उसका वहाँ जिम कराने के बाद वो दिन भर यहीं बना रहता था। तो सर उसको सारी गतिविधियों का अनुमान है। हो सकता है कोई मेंबर भी उससे इन्वॉल्व हो, मगर वो अभी मुझे पता नहीं, क्योंकि वो जब तक वो बोलेगा नहीं, क्योंकि अभी यही नहीं पता था। जब उसने बोला है आज 4 महीने बाद पकड़ में आया है, तब हमको पता चला कि ऐसा। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। हम लोग घर में भी बात करते थे कि नहीं, जहाँ होगी सुरक्षित होगी, मिल जाएगी हमें, और मिल जाएगी तो उसको हमें एक्सेप्ट करना, उसको अपने घर में लाना है, चाहे एनी हाउ किसी भी कंडीशन में। क्योंकि सर आप घर की स्थिति देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, बच्चों को देखेंगे ना, कि सब चीज़ बेकार हो गया सर, सब बेकार हो गया।